शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। भगवद गीता की व्याख्या के पूर्व हम गीता ज्ञान की विशेषताएं क्या हैं और उसका उद्देश्य क्या है, इस तथ्य को भी हम स्पष्ट करना चाहेंगे। भगवत गीता ज्ञान की विशेषताएं क्या है। ब्रह्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान का उद्देश्य प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर मानव जाति के कल्याण के लिए दिया था। ये ज्ञान किसी संप्रदाय, किसी जाति, धर्म, किसी वर्ण, किसी आश्रम के लिए नहीं है, पर सभी के लिए है और समस्त देश काल के लिए है। इसमें समग्र मानव जाति का कल्याण का भाव है। गीता ज्ञान ब्रह्म स्वरूप द्वारा दिए जाने के कारण सम्यक रूपेण सत्य है। ये स्वतः प्रमाण है, इसे अन्य किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इसकी विशेषताएं तो प्रमुख असंख्य हैं, परंतु कुछ विशेषताओं का संक्षेप में यहाँ प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है। पहला, गीता ज्ञान ब्रह्म वाक्य है। ज्ञान की प्रस्तुतिकरण के तीन प्रकार सामान्य रूप से होते हैं। एक तो कोई भी विद्वान मनीषी महापुरुष किसी आध्यात्मिक विषय को निरूपित करता है तो वो अपने अनुभव के आधार पर तथा अपने अध्ययन के आधार पर अपने सिद्धांत का प्रकटीकरण करता है। ये ज्ञान के प्रस्तुतिकरण का एक प्रकार है। इस प्रकार से हमारे यहाँ अनेक दार्शनिक ग्रंथ, पौराणिक और ऐतिहासिक ग्रंथ तथा स्मृतियाँ आदि लिखी गई, रचित की गई। दूसरे प्रकार का ज्ञान परमात्मा की अप्रत्यक्ष वाणी के रूप में हमारे समक्ष है, जो पवित्र वेदों के रूप में उपलब्ध है। पवित्र वेदों को परमात्मा की वाणी माना जाता है, उनका श्वास प्रश्वास माना जाता है। परंतु ये मान्यता है कि ये परमात्मा की स्पष्ट वाणी नहीं है, परोक्ष वाणी है और ये हमारे सामने प्रकट हुई। अनेक महर्षियों ने वैदिक मंत्रों का साक्षात्कार किया और इस प्रकार वेद हमारे सामने प्रकट हो गए। तीसरे प्रकार के साधन में परमात्मा स्वयं अवतरित होकर अपने ज्ञान का प्रत्यक्ष रूप से प्रकटीकरण करता है। इस ज्ञान में श्रीमद् भगवद गीता ही एकमात्र ग्रंथ है। श्री भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं परमात्मा के रूप में अवतरित होकर प्रदान किया था। इसलिए गीता ज्ञान उस सत्ता के द्वारा उपदेशित किया गया है जो समस्त जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करती है और परम अविनाशी है। परम अविनाशी ब्रह्म का पर्याय है। कुछ महानुभाव तथा मतों के मानने वाले मनुष्यगण परमात्मा की अवतरण के तत्व को नकारते हैं, अर्थात स्वीकार नहीं करते, परंतु उन्हें ये विचार करना चाहिए कि सर्वशक्तिमान परमात्मा सब कुछ करने में समर्थ है। हम जब इस तत्व को नकारते हैं, उसका अवतरण नहीं होता, तब हम अपनी तुच्छ बुद्धि से परमात्मा के सर्वशक्तिमान गुण को अस्वीकार करते हैं। ये परमात्मा जब इस असीमित ब्रह्मांड की रचना कर सकता है, तब वो किसी भी प्रकार से इस जगत में अपने को प्रकट कर सकता है। भगवद गीता का स्पष्ट मत है कि परमात्मा का अवतरण होता है। इस आधार पर हम वैदिक सनातन धर्म के अनुयायी परमात्मा की अवतरण को स्वीकार करते हैं।
कोई महानुभाव इसे अस्वीकार करे तो उन्हें गीता ज्ञान के मत के खंडन के लिए उचित तर्क देना चाहिए। श्री भगवान ने ये कहा, अजो विषण अव्यात्मा भूतानाम ईश्वराविशन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्माया यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। तो भगवद गीता हमारे समझ जो कुछ भी है वो ब्रह्म वाक्य के रूप में उपस्थित है। दूसरा जो विशिष्ट तथ्य है भगवद गीता ज्ञान के संबंध में, गीता ज्ञान स्वतः प्रमाण है। संसार में अनेक आध्यात्मिक ग्रंथ हैं जिनमें अनेक तथ्यों का निरूपण किया गया है। प्रत्येक ग्रंथ का अपना मत और सिद्धांत है। हम जब किसी ग्रंथ में वर्णित मत और सिद्धांत की पुष्टि करना चाहते हैं तो उसके लिए उससे अधिक श्रेष्ठ ग्रंथों को प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। अमुक ग्रंथ में ऐसा ऐसा लिखा है। यह प्राचीन समय से होता चला आ रहा है, ये परंपरा रही है। मनीषी जन अपने मत और सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए अनेक मौलिक तथा उत्कृष्ट ग्रंथ का आश्रय लेते हैं और उससे अपने मत को सही सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। भगवद गीता परमात्मा की प्रत्यक्ष वाणी है, इस कारण उसमें जो कुछ भी वर्णित है उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। गीता ज्ञान स्वतः प्रमाण है। जैसे वेदों के जो मंत्र हैं वो स्वतः प्रमाण है, उसी प्रकार भगवद गीता का ज्ञान स्वतः प्रमाण भी है और अपौरुषेय भी है। अन्य इससे अन्य आध्यात्मिक ग्रंथों के तथ्यों को सिद्ध करने के लिए उसे आधार बनाया जा सकता है और उससे अन्य ग्रंथों में वर्णित तथ्यों को सिद्ध किया जा सकता है। इसलिए गीता ज्ञान स्वतः प्रमाण है। तीसरा तथ्य यह है, गीता ज्ञान सर्वोत्कृष्ट ज्ञान है। जगत में जितने विषय हैं उन विषयों में जितना भी ज्ञान है उन सबसे गीता ज्ञान उत्कृष्ट है। इस कारण इस ज्ञान को सर्वोत्कृष्ट कहते हैं। गीता ज्ञान सर्वोत्कृष्ट क्यों है, इस पर विचार करने से स्पष्ट होता है। इसका प्रकटीकरण सर्वोत्तता के द्वारा हुआ, इस कारण ये उत्कृष्ट है। ब्रह्म परम अविनाशी सत्ता है। ये कार्य से बाधित नहीं है, त्रिकालज्ञ है। इसकी स्थिति सभी कालों में रहती है। सृष्टि के अस्तित्व के रहने न रहने पर भी और रहने पर भी वह परम अविनाशी सत्ता रहती है। उसका कभी विनाश नहीं होगा। उस परम अविनाशी सत्ता के द्वारा प्रस्तुत किया गया ये ज्ञान उत्कृष्ट ही होगा। हमारे देश में अनेक आध्यात्मिक महापुरुष हुए जिन्होंने अपनी व्यवहारिक अनुभूतियों तथा ब्रह्मांड की स्थितियों का विशद रूप से वर्णन किया। ऐसे महानुभावों को महर्षि की संज्ञा से विभूषित किया गया। इसके अतिरिक्त इस सृष्टि में देवगण भी मनुष्य से उत्कृष्ट है, परंतु महर्षि और देवगणों की उत्पत्ति कारण भी परमात्मा ही है। इस कारण परमात्मा उत्कृष्ट है और उसके द्वारा जो ज्ञान प्रस्तुत किया गया है वह भी उत्कृष्ट है। चौथी बात यह है, गीता ज्ञान वेदों और उपनिषदों का सार तत्व है। वेदों के अंतिम भाग को वेदांत कहा जाता है। वेदांत विषय में ब्रह्म, प्रकृति, माया और जीव के बारे में विशेष वर्णन होता है। ब्रह्म इस जगत की सर्वोच्च सत्ता है। प्रकृति और माया को एक मान लेने पर वो ब्रह्म के अधीन रहकर कार्य करने वाली सत्ता है, तथा जीव उस ब्रह्म का अंश है। इन तीन विषयों का वर्णन इन ग्रंथों में होता है, उसे वेदांत कहते हैं। आज तक जितने भी ग्रंथ इस विषय में संबंधित हैं उनमें जो सार तत्व है वह समग्रता से गीता ज्ञान में वर्णित किया गया है।
प्रत्येक आध्यात्मिक ग्रंथ का सार तत्व श्री भगवान ने गीता ज्ञान में समाहित कर दिया। प्रसिद्धों दार्शनिक ग्रंथों स्मृतियों का जो पराविद्या का विषय है वह सबका सब गीता ज्ञान में आपको उपलब्ध हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। इस कथन का एक आधार यह है कि जब आप गीता ज्ञान का अध्ययन समग्रता से कर लेते हैं तो अन्य जितने भी पराविद्या के आध्यात्मिक ग्रंथ हैं उनका अध्ययन सहजता से हो जाता है। श्री भगवान ने भगवत गीता ज्ञान में वेदों, उपनिषदों और शास्त्रों का सार संग्रहित कर दिया है। इसलिए गीता ज्ञान समस्त वेदों, पुस्तकों और शास्त्रों का सार है। ये चौथी विशेषता है। अन्य विशेषताओं का वर्णन कर प्रस्तुत करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।